हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और हम आपके पास लेकर आ गई है पहले मैच का एनालिसिस। इस मैच में हम देखेंगे कि हमारी फैंटेसी टीम क्या होगी और हम किस प्रकार से एक फैंटेसी टीम का प्रोसेस बनाने के लिए क्या क्या चीजें देखनी होती है, उन सब चीजों की तरफ हम नजर डालेंगे। तो आईपीएल आज से स्टार्ट हो रहा है और पहला मैच है गुजरात टाइटंस और सीएसके का। मैच शाम 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और टॉस है 7 बजे। तो पहली चीज की मैच हो कहाँ पे रहा है। मैच हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। और यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिच मानी जाती है, लेकिन एक दो दिन से काफी ओवरकास्ट कंडीशन चल रही है, जिसके कारण से हो सकता है कि आज फास्ट बॉलर्स को थोड़ी मदद मिल जाए। वैसे पिच में कोई स्विंग वगैरह तो कुछ होती नहीं है, लेकिन और ना ही ये काफी बैटिंग फ्रेंडली है, ना ही स्पिनर्स को उतनी मदद मिलती है, लेकिन बड़ी बाउंड्रीज है जिनका चालाक स्पिनर्स जैसे राशिद खान वगैरह फायदा उठा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि टॉस जीतकर टीमें यहाँ पर क्या करना पसंद करती है। तो यहाँ पर 7 मैचेस अब तक हुए हैं, जिनमें से 6 बारी टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। और अंतरराष्ट्रीय मैचेस में भी मोस्ट ऑफ द टाइम टीम यहाँ पर चेस करना ही पसंद करती है। और यहाँ पर 5 बारी, 7 मैचों में से 5 बारी जो टीम चेस कर रही है उसने मैच जीता है। तो यहाँ पर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जो भी टीम टॉस जीतने वाली है वो यहाँ पर चेजिंग का फैसला लेगी। उसके बाद यहाँ पर एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर है 154। एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर तो 154 है, लेकिन यहाँ पर जो विनिंग एवरेज स्कोर है वो है 175। तो जो भी टीम पहले बैटिंग करती है वो चाहेगी कि कम से कम 175 तो स्कोर किया जाए। अब बात करते हैं हेड टू हेड गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के कितने मैच हुए हैं और उनका क्या रिजल्ट रहा है। तो यहाँ पर आमने सामने इन्होंने 2 मैच खेले हैं और दोनों ही मैचों में यहाँ पर गुजरात की टीम ने जीत हासिल की है। और अब देखते हैं कि सीएसके की यहाँ पर प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। और टीम न्यूज की माने तो यहाँ पर स्टोक्स जो है वो गेंदबाजी नहीं करेंगे, सिर्फ बल्लेबाजी के लिए वो अवेलेबल होंगे। और महीश तीक्ष्णा जो कि श्रीलंका में यहाँ पर इस समय न्यूजीलैंड के साथ में सीरीज खेल रही है, वह तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे। तो उसके बाद टीम का कॉम्बिनेशन क्या बैठता है वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अब हम बात करना चाहेंगे पर खिलाड़ी। पहला नाम आता है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ एक स्लो स्टार्टर के तौर पर आईपीएल में जाने जाते हैं। स्टार्टिंग के कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। लास्ट 3 आईपीएल सीजन देखें तो पहले के 3 मैचेस में उनकी लगातार औसत रही है 3 और 6 और 1 की एवरेज के साथ उन्होंने रन्स बनाए हैं। लेकिन गुजरात के खिलाफ उनकी एवरेज काफी अच्छी रही है। 58 रन उन्होंने स्कोर किए, 58 की एवरेज से उन्होंने स्कोर किया है। और उन्होंने लास्ट सीजन 2 मैच खेले थे, दोनों मैचों में 50s लगाई थी। और स्ट्राइक रेट भी उनका 136 का रहा है। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, लेकिन हमें इनके जो स्लो स्टार्टर का टैग है उसे भी दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं डेवन कॉनवे। डेवन कॉनवे के गुजरात के खिलाफ जो लास्ट सीजन 2 मैच हुए थे उनमें उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था। एवरेज मात्र 12.3 की है, लेकिन स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 68.5 की है। लेकिन हालिया में काफी अच्छी फॉर्म से आ रही है और इनकी फॉर्म को हम नजरअंदाज यहाँ पर नहीं कर सकते। उसके बाद नंबर आता है बेन स्टोक्स का। बेन स्टोक्स यहाँ पर नंबर 3 पर हमें नजर आ सकते हैं, लेकिन असली बैटिंग ऑर्डर क्या होगा ये तो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही जानते हैं। और बेन स्टोक्स का जो कि गुजरात टाइटंस के बॉलर्स के खिलाफ बहुत ही बेकार रिकॉर्ड रहा है, वहां पे चाहे शमी हो, चाहे राशिद हो, चाहे फिर पांड्या हो, उनकी शमी के खिलाफ एवरेज रही है मात्र 8 की। राशिद खान के खिलाफ एवरेज रही है 5 की। और हार्दिक पांड्या के साथ एवरेज रही है 4 की। तो इसके बाद वो बॉलिंग तो कराने वाले हैं नहीं, तो यहाँ पर आप अगर बेन स्टोक्स को ड्रॉप करना चाहो तो आप कर सकते हो। उसके बाद अगला नाम आता है मोइन अली का। मोइन अली के भी उतने अच्छे नंबर्स नहीं रहे हैं गुजरात टाइटंस के खिलाफ। मात्र 12.8 की एवरेज से उन्होंने स्कोर किया है। और उसके बाद स्ट्राइक रेट भी उनकी 121 की रही है। और बॉलिंग में भी यहाँ पर गुजरात के बैट्समैन में उतना लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उतने नजर नहीं आते। और हमने देखा है कि जब जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होते हैं, महेंद्र सिंह धोनी मोइन अली को तब ही गेंद थमाते हैं। तो यहाँ पर मोइन अली लेकिन फिर भी एक अच्छा पिक हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की बैटिंग पिच है और जिस तरीके का बैटिंग लाइनअप है, तो यहाँ पर मोइन अली अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके बाद नाम आता है अंबाती रायडू का। अंबाती रायडू की जिन्हों के गुजरात के बॉलर्स के खिलाफ उनकी 23 की एवरेज रही है और 123 का स्ट्राइक रेट रहा है। काफी लंबे टाइम के बाद वो आईपीएल में आएंगे, उतना रेगुलर क्रिकेट खेल नहीं रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप उन्हें पिक करना चाहोगे या नहीं। उसके बाद है शिवम दुबे का।
शिवम दुबे ने गुजरात के खिलाफ उतने मैच नहीं खेले हैं, पिछली बार एक मैच खेला था जो कि उनका काफी एवरेज रहा था, लेकिन एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं क्योंकि धोनी इन्हें एज अ फ्लोटर के तौर पर बड़ी बड़ी हिट्स लगाने की काबिलियत रखते हैं। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी का नाम आता है, तो महेंद्र सिंह धोनी किस नंबर पर बैटिंग करेंगे ये किसी को पता नहीं है, तो यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी को लेना काफी रिस्की होगा, मैं तो अवॉइड ही करूंगा। उसके बाद नाम आता है रविंद्र जडेजा का। रविंद्र जडेजा की अगर हम आंकड़े देखें, स्टैट्स देखते हैं, तो इनकी बॉलिंग के नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन बैटिंग के उतने नंबर्स अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन जडेजा तो मस्ट पिक बनते ही हैं क्योंकि फील्डिंग में भी आपको पॉइंट्स देकर दे सकते हैं, बैटिंग हो या बॉलिंग हो। उसके बाद नाम आता है यहाँ पे ड्वेन प्रेटोरियस का। ड्वेन प्रेटोरियस जो कि डेथ के ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे तो वहां पे विकेट चटकाने की काफी चांसेस रहते हैं, और उसके बाद लास्ट में बैटिंग में आकर कुछ लंबे हिट्स भी लगा सकते हैं, तो ये आपका एक ऐसा पिक है जिन्हें मैं तो अपनी टीम में जरूर रखूंगा। उसके बाद नाम आता है दीपक चार का। दीपक चार के काफी एवरेज नंबर्स रहे हैं गुजरात के खिलाफ, हालांकि उन्होंने शुभमन गिल को 2 बार आउट जरूर किया है, लेकिन यहाँ पर गेंद उतनी स्विंग होती हुई गुजरात के इस मैदान में नजर नहीं आती। लेकिन ओवरकास्ट कंडीशंस के बाद हम टॉस के बाद फैसला कर सकते हैं क्योंकि दीपक चार ये गुजरात के इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर वो गेंदबाज ज्यादा चलते हैं जो कि गेंद को पटक कर मारते हैं, जैसे हार्दिक पांड्या करते हैं, लेकिन यहाँ पर दीपक चार एक टफ पिक लगते हैं। उसके बाद सिमरनजीत सिंह है। सिमरजीत सिंह जिनके अभी स्टैट्स तो कुछ ऐसे अवेलेबल नहीं है क्योंकि उन्होंने 1 या 2 ही मैच खेला था लास्ट सीजन, लेकिन हम उनकी फॉर्म अच्छी थी उन 2 मैचेस में, लेकिन यहाँ पर ड्रीम 11 में पिक करना उन्हें काफी रिस्की हो सकता है। उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि इस सीजन में इम्पैक्ट प्लेयर है, इस बार 11 वर्सेस 11 नहीं, एक्चुअली में इट्स लाइक 12 वर्सेस 12 है इस बार। और तो यहाँ पर इम्पैक्ट खिलाड़ी को भी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि यहाँ पर इम्पैक्ट खिलाड़ी राजविंद्र हांगरेकर हो सकते हैं, अजिंक्य रहाणे हो सकते हैं, लेकिन इम्पैक्ट खिलाड़ी को अगर आप रखते हो तो फिर उसको आप ड्रीम 11 की टीम में पिक करना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि गुजरात की प्लेइंग 11 क्या है। तो गुजरात के लिए यहाँ पर मेजर न्यूज ये है कि डेविड मिलर पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। उसके बाद साई किशोर का खेलना उतना चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि वो एक निगल से जूझ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बैटिंग में यहाँ पर बात करते हैं तो पहला नाम आता है शुभमन गिल का। शुभमन गिल की सीएसके के खिलाफ एवरेज है 29 की और स्ट्राइक रेट है 126 का, लेकिन इस पर्टिकुलर मैदान पर बात की जाए तो यहाँ पर शुभमन गिल का एवरेज रहा है 111 का, मात्र 111 की एवरेज और 140 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो इस मैदान पर और उनकी हालिया फॉर्म को देखते हुए वो यहाँ पर मस्ट पिक हो सकते हैं। उसके बाद रिद्धिमान साहा, अगेन फिर से ऐसे बल्लेबाज जिनकी की सीएसके की बॉलर्स के खिलाफ बेहतरीन एवरेज रही है, लगभग 73 की एवरेज रही है, लेकिन 112 के स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं। और हमें उनकी हालिया फॉर्म, क्योंकि काफी लंबे टाइम से वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, अब सीधा वो आईपीएल में आएंगे, तो इस चीज को भी हमें कंसीडर करना होगा। उसके बाद नंबर आता है केन विलियमसन का। केन विलियमसन जिनके बेहतरीन आंकड़े हैं सीएसके बॉलर्स के खिलाफ, 58 की एवरेज से खेलते हैं वो, 136 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं दो, और इसके अलावा वो ग्रेट फॉर्म में भी है। अभी उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी बेहतरीन शतक लगाया, जिसकी मदद से भारत ने यहाँ पर क्वालिफाई भी किया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। तो यहाँ पर विलियमसन एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खास तौर पर अगर चेजिंग करती है गुजरात टाइटंस, तो यहाँ पर केन विलियमसन एक काफी अच्छी विकल्प हो सकते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का शॉकिंगली जो हाईएस्ट स्कोर है अगेंस्ट सीएसके अब तक हर सीजन में आईपीएल में देखें तो उन्होंने हाईएस्ट 25 रन ही बनाए हैं सीएसके के खिलाफ, लेकिन उनके जो बॉलिंग के फिगर्स हैं, जैसे उनके टॉप 3 बॉलिंग फिगर्स हैं, उनमें से 2 अगेंस्ट सीएसके ही आए हैं। और हार्दिक जबकि कप्तान है तो वो बैटिंग में भी ऊपर आना पसंद करती हैं और बॉलिंग में भी खुद पहला ओवर भी डालते, हमने उनको देखा है। तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या तो मस्ट पिक है ही। उसके बाद नाम आता है मैथ्यू वेड का। यहाँ पर डेविड मिलर को रिप्लेस कर सकते हैं मैथ्यू वेड। मैथ्यू वेड एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होंगे उनके लिए, लेकिन यहाँ पर उनके आंकड़े अभी तक तो काफी स्टैट्स उनके अच्छे हैं, लेकिन उनकी हालिया फॉर्म और जिस तरीके के धोनी विकेट कीपर हैं तो वो किस प्रकार से यहाँ पर यूज कर लेते हैं अपने खिलाड़ियों को, जिस तरीके की कप्तानी करते हैं, मैथ्यू वेड मुश्किल हो सकते हैं। उसके बाद राहुल तेवतिया। राहुल तेवतिया मैच में जरूर इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन एज अ फैंटेसी टीम के अकॉर्डिंग देखें तो उन्हें उतने
उतने पॉइंट टेकर खिलाड़ी नहीं है, तो यहाँ पर हम राहुल तेवतिया को आराम से ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद शिवम मावी का नाम आता है। शिवम मावी के आईपीएल में बहुत ही बेकार आंकड़े रहे हैं, लगातार किसी भी टीम के खिलाफ हो, लेकिन उनके नंबर्स वही डोमेस्टिक में अच्छे प्रदर्शन करके आते हैं हर बारी। तो यहाँ पर शिवम मावी को भी उनकी इनकंसिस्टेंसी को आप देख सकते हो। उसके बाद जयंत यादव का नाम आता है। जयंत यादव ने सीएसके के खिलाफ उतने मैच तो नहीं खेले हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्पिनर आपके पास राशिद हो जाते हैं, तो यहाँ और जडेजा हो जाते हैं, तो स्पिन बॉलिंग में भी जयंत यादव को पिक करना आप ड्रॉप कर सकते हैं अपनी टीम से। उसके बाद अल्जारी जोसफ, एक ऐसा नाम, एक ऐसा वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जिन्होंने इस सीजन वेस्ट इंडीज के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन किया, और जिस प्रकार की वो बॉलिंग करते हैं इस मैदान पर काफी अच्छा प्रदर्शन वो कर सकते हैं। मैं अपनी टीम में उन्हें जरूर रखूंगा। उसके बाद मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी के नंबर सरप्राइजिंगली उतने अच्छे नहीं रहे हैं, और जब बात चेजिंग की आती है तो उनकी एवरेज गिरकर 38 के आसपास हो जाती है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो अगर आप मोहम्मद शमी को यहाँ पर किसी में आपके नंबर्स नहीं बन पा रहे हैं, तो आप मोहम्मद शमी को भी यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर यहाँ पर हम अभिनव मनोहर को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कौन-कौन खिलाड़ी यहाँ पर प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं, और किनके क्या-क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और किन खिलाड़ियों को किस बेसिस पर हम टीम में ले सकते हैं या फिर ड्रॉप कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम हमारी कैप्टन पिक्स और वाइस कैप्टन की पिक्स क्या हो सकती है। तो हमारी कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक में नाम आता है हार्दिक पांड्या का, शुभमन गिल का और विलियमसन का। तो ये तीन खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन्हें हम स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी जिन्हें आपने कप्तान या वाइस कप्तान में से एक तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे स्मॉल लीग हो चाहे बड़ी लीग हो, हार्दिक पांड्या को तो आपको जरूर बनाना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या के अलावा आप मेजर लीग में ड्वेन प्रिटोरियस को मैं ट्राई करना चाहूंगा, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करते हैं। जो बॉलर डेथ में बॉलिंग करता है मेजर लीग के लिए, वो एक कैप्टन पिक या फिर वाइस कैप्टन पिक डायरेक्टली हो जाता है। तो इस चीज को आप हमेशा अपने नोट्स में रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर कॉनवे या फिर ऋतुराज को आप ट्राई कर सकते हैं। अगर सीएसके चेस करती है तो दोनों में से एक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन है कि एक विकेट सीएसके का काफी जल्दी गिर जाएगा, और मुझे लगता है कि ये मैच गुजरात टाइटंस निकाल सकती है। उसके बाद अगर यहाँ पर शुभमन गिल अगर चेस करते हैं तो आप शुभमन गिल भी एक अच्छी पिक हो सकती हैं। और केन विलियमसन मुझे लगता है कि काफी सेफ पिक होंगी। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो फिर आप केन विलियमसन को अच्छे से कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि चाहे पहले बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो, हम 40-50 रन तो उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की वो फॉर्म में है एक बार स्टार्ट होते हैं तो उन्हें रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। और चलिए अब हम देखेंगे कि हमारी टीम में कौन कौन खिलाड़ी टीम के लिए मैं पिक करता हूं। तो पहला नाम मैं विकेट कीपर्स में यहाँ पे रिद्धिमान साहा है, डेवन कॉनवे, महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पर मैं कॉनवे को पिक करना चाहूंगा, क्योंकि आप यहाँ पर रिद्धिमान साहा को भी पिक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर रिद्धिमान साहा को पिक करते हैं तो फिर आप कॉनवे या ऋतुराज में से एक को पिक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक विकेट इनका स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो जल्दी ही चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर केन विलियमसन को मैं पिक करूंगा, वो मेरे लिए एक मस्ट पिक है। अब पहले देखते हैं कि हम ऑलराउंडर्स में किन किन को पिक कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या एक मस्ट पिक है। उसके बाद रविंद्र जडेजा एक पिक है, और मैं अपनी टीम में मोइन अली को भी रखना चाहूंगा। उसके बाद गेंदबाजों में अगर हम देखते हैं तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी टीम को फैंटेसी टीम को किस प्रकार से रखा है, लेकिन एज अ टॉस, क्योंकि पहला मैच है हमें इतना आइडिया नहीं है कि किसको कितना मौका मिलेगा, तो हम यहाँ पर टॉस के बाद काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस खिलाड़ी को यहाँ पर प्लेइंग 11 में मौका मिलता है और किसको नहीं मिलता। तो टॉस के बाद मैं चाहूंगा कि जब मैं अपनी फाइनल 11 टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करूंगा तो आप सभी टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अभी मेरा पहला ही मैच है, तो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप न्यूली क्रिएट है, तो उसमें उतने मेंबर्स नहीं है, तो इस चीज पे जज मत कीजिएगा कि यहाँ पर कितने मेंबर्स हैं। आप क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के बेसिस पे जज करिएगा। और मैं चाहूंगा तब तक के लिए आपसे विदा लूं, अपना पूरा एनालिसिस करें, अच्छे से टीम को चूज करें। और आईपीएल एक काफी लंबी लीग है, तो उतनी ज्यादा आप हरी ना करें। आप आसानी से अच्छे मैचेस खेलिए, आप जरूर जीतेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं आपको पहले मैच की समरी के साथ। तब तक के लिए आप सब टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, वहां पे आपसे बातचीत करते हैं। तब तक के लिए टाटा टाटा बाय बाय।